उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। नाज़रीन आदाब, आज हम सब के लिए बेइंतहा मुसर्रत का दिन है। मुसर्रत इस बात की कि एक तरफ मुल्क आज़ादी की 63वीं सालगिरह मना रहा है और आज ही ईटीवी उर्दू की 9वीं सालगिरह है। और वर्षों के सफर में हम कई पड़ाव से गुजरे, कई संगे मील आए, कई रुकावटें आई, मगर आपके ताउन, मशवरे और मोहब्बतों की वजह से हमारा ये सफर मुसलसल जारी है। सफर है समी बेदारी का, यह सफर है सियासी शऊर को बेदार करने का, यह सफर है आम लोगों के लिए लड़ने का, यह सफर है साहिब इख्तिदार को जोड़ने का, यह सफर है मुल्क से बदनवानी, रिश्वत और नाइंसाफी को खत्म करने का। और ईटीवी उर्दू ने हमेशा इस सफर में आप जैसे नाज़रीन को अपना हमसफर बनाया। मशहूर रामोजी ग्रुप ने गंगा जमुनी तहसीब के फरोग की खातिर एक और तारीख लिखी। 15 अगस्त 2001 को हिंदुस्तान की सरजमीन का पहला उर्दू चैनल लॉन्च हुआ। हमारे प्यारे ज़बान उर्दू, हमारे नगमों की जान उर्दू, हंसी दिलकश जवान। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। नाज़रीन, आज एक और खुशाइन मौका ये है कि ईटीवी उर्दू ने मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ आंध्र प्रदेश जैसी अहम रियासत की खबरों की खुसूसी नशरियात का फैसला किया है। और इस मकसद के लिए हमारा खास बुलेटिन दक्कन नामा सरजमीन दक्कन के अवाम और उनके मसाइल की नुमाइंदगी करेगा। हमें उम्मीद है कि दक्कन नामा को भी आपकी मोहब्बत, चाहत और मकबूलियत हासिल होगी, क्योंकि आपकी दक्कन नामा की कामयाबी की जमानत है। हमारी कोशिश आपके मशवरों और ताउन से जरूर रंग लाएगी और आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। तो इस सफर में हमारे साथ बने रहिए, आपका साथ ही हमारे लिए मंजिल तक रसाई की जमानत है। नाज़रीन, अब रुख करते हैं आज की दक्कन का नामा की सुर्खियों पर। वज़ीर आला रशीद ने रियासत में तमाम फलाही स्कीमों को जारी रखने का किया ऐलान। यौम आज़ादी के मौके पर कहा, रियासत भर में मनाई गई यौम आज़ादी की तकरीबात, हर तरफ था जश्न का माहौल। टीआरएस ने कल महबूबनगर बंद की रिकॉल, डायवर्जन स्कीम कैनाल के गेटों के इंहदाम को तेलंगाना की इज्जत नफ्स पर हमला करार दिया। और दक्कन नाम की तफसीलात से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की दीगर अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने कहा है कि मुख्तलिफ कौमी मसाइल को हल करने को तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा तालीम और सेहत के शोबे में बेहतरी लाई जाएगी। यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील से कौम को खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने यह बात कही। कौम को आज़ादी की 63वीं सालगिरह की मुबारकबाद देने के बाद वज़ीर आज़म ने लेह में कुदरती आफात में हुई हलाकत पर महलूकीन के वुरसा से ताज़ियत का इज़हार किया। उन्होंने बेहतर होती मुल्क की मईशत, कश्मीर की सूरत हाल और वहाँ अमन बहाली के लिए की जा रही कोशिशों पर रोशनी डाली। वज़ीर आज़म ने कहा कि कश्मीर मुल्क का अटूट हिस्सा है। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर नक्सलिज्म को मुल्क की दाखिली सलामती के लिए खतरा बताया। उन्होंने नक्सल मुतासरा इलाकों में खिदमत दे रहे अफसरों को मजीद हसास होने को कहा। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत हथियार और तशद्दुद करने वालों से बातचीत को तैयार है। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि अक़लियतों की हिफाजत और उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अक़लियतों के लिए चलाई गई स्कीमों के बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस काम को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत मुल्क में फ़िरक़ावाराना हम आहंगी कायम रखने के लिए पुरअज़्म है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने यौम आज़ादी के मौके पर नौजवानों से अपील की है कि वह वादी में हालात मामूल पर लाने में हुकूमत का ताउन करें। उन्होंने हालिया दिनों में वादी की कशीदा सूरत हाल के नतीजे में हुए जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। इसी बीच आज झंडा लहराने की तकरीब के दौरान एक मुअत्तल हेड कांस्टेबल ने उमर अब्दुल्ला पर जूता फेंकने की कोशिश की।
बताया जाता है कि ये मुअत्तल शुदा पुलिस एहलकार मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस है और उसके खिलाफ पुलिस थाने में FIR दर्ज है। और देखते हैं धक्का नामा की तफसीलात। आंध्र प्रदेश के वजीर आला के रोशैया ने कहा है कि रियासत के अवाम की फलाह बहबूद की हुकूमत पाबंद है। आज 64वें यौम आज़ादी के मौके पर सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड पर कौमी परचम लहराने के बाद वजीर आला रोशैया ने कहा कि रियासत में फिलहाल जारी तमाम फही स्कीमात को बरकरार रखा जाएगा।